हेलो बच्चों। तो आज हम अपना एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके पहले जो हमारा क्लास था उसमें हम किसके बारे में पढ़े थे? श्वसन के बारे में। तो श्वसन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, वो सेकंड चैप्टर था। तो आज हमारा जो तीसरा चैप्टर है जिसे हम कहते हैं परिवहन। देखो, परिवहन दो तरह से होता है, एक होता है पौधे में, एक होता है जंतुओं में। तो आज हम पढ़ेंगे पौधों में परिवहन। अच्छा, टॉपिक ये है कि आखिर परिवहन की ज़रूरत क्या पड़ी। देखो, परिवहन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। कौन सी क्रिया होती है? उपापचय क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन करना, उत्सर्जन करना। जो भी क्रियाएं, सारी क्रियाएं होती हैं। तो इन्हीं क्रियाओं में क्या होता है, बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं, अब बहुत सारे लाभदायक पदार्थ बनते हैं। तो अब जो हानिकारक पदार्थ है अगर हमारे शरीर में रह रहा है तो क्या करेगा? नुकसान करेगा। लेकिन लाभदायक पदार्थ क्या है? हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो इन्हीं पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक और यह शरीर से बाहर निकालना होता है। जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। अब अगर देखिए, जैसे जो हमारा ये है पौधों में परिवहन में, तो इसमें देखिए हमारे पास क्या, जैसे एक प्लांट है तो यहाँ पे क्या है? वाटर है। अब वाटर के, तो वाटर देखिए प्लांट की पूरी बॉडी में फैल रहा है और क्या हो जा रहा है? बाहर निकल जा रहा है। ठीक। दूसरा ये देखिए, इसी प्लांट का एक सेक्शन कट किया गया है पत्तियों का, और पत्ती की एक संरचना है। ये पत्ती में दिखाया गया है कि कैसे पत्ती में संरचना है और यहाँ से वाटर निकल रहे हैं जो स्ट्रोमा है, और इसी स्ट्रोमा की संरचना को यहाँ पे दिखाया गया है। तो अच्छा, इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास क्या है? जाइलम है, फ्लोएम है और ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन पढ़ेंगे। अच्छा, जो वाष्पोत्सर्जन, हाँ, वाष्पोत्सर्जन है, तो ये भी क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें यही पढ़ना है कि कैसे जो है क्या कहते हैं, परिवहन क्या होता है, आखिर परिवहन को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले आपको यही बताना है कि हमारे शरीर से उपयोगी पदार्थ को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना, मतलब जो भी उपयोगी पदार्थ है हम उसे क्या किया? शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचा दिए। और हानिकारक पदार्थ को कोशिकाओं से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पदार्थों का परिवहन। अब जो हानिकारक पदार्थ को निकाल रहा है और लाभदायक पदार्थ को पहुंचा रहा है, तो उसके लिए क्या होगा? एक परिवहन होगा ना। परिवहन कहने का मतलब एक रास्ता होगा, और जो ये परिवहन विकसित हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र कहते हैं। अच्छा, अब जो परिवहन तंत्र तो हम बात कर लिए, लेकिन हमारा ये किसकी बात कर रहे हैं? हम पौधों के बारे में बात कर रहे हैं। तो पौधों के परिवहन में अगर हम बात कर रहे हैं तो पौधों के परिवहन के लिए हमारे पास क्या है? दो ही कंसेप्ट है। एक क्या होता है? एक होता है जाइलम और दूसरा क्या होता है? फ्लोएम। देखो, जाइलम, जा से मतलब, कहने का मतलब इसमें किसका होगा? जल का। और दूसरा हमारे पास क्या है? फ्लोएम। तो फ्लोएम से किसका होगा? ट्रांसफर भोज्य पदार्थों का। ठीक, अब इतना क्लियर है। अच्छा, जल के साथ क्या होता है? खनिज का भी ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहन होता है। तो अब इसी में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? जो पौधों में परिवहन है, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे किसको? जाइलम को। अच्छा, जाइलम से हम क्या बताए थे कि जाइलम से किसका ट्रांसपोर्ट होता है, किसका परिवहन होता है? तो जाइलम से किसका होता है? जल का। अच्छा, जल का परिवहन तो होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि एक ही कोशिका से मिलकर बने और इन्हीं से क्या हो जाएगा? इनका परिवहन हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? कई तरह की कोशिकाएं होती हैं। अच्छा, जो कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं कोशिकाओं से क्या होता है? इनका परिवहन होता है। तो अगर अब हम इनके परिवहन के बारे में बात करें तो चार तरह की कोशिकाएं हैं। इन चार कोशिकाओं में जैसे पहले हमारे पास क्या है? फर्स्ट हमारे पास है ट्रैकीड्स। क्या नाम इसका? ट्रैकीड। अच्छा, इसे हिंदी में शायद वाहिनिकाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं बोलते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास है बेसल। ये हो गया बेसल। बेसल को बोलते हैं वाहिकाएं हिंदी में। भाई, जो हिंदी मान लो इंग्लिश ना समझ में आए तो हिंदी से आप इसे देख सकते हो, वाहिकाएं। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास जो आया, अब इसमें हमारे पास क्या होगा? जाइलम पैरेन्काइमा।
ये इसके कंपोनेंट है, मतलब इन्हीं 4 कंपोनेंट से मिलकर हमारा जाइलम बना होता है। और जो चौथा हमारे पास क्या है, जाइलम फाइबर। ये 4 कंपोनेंट है, इन्हीं 4 कंपोनेंट से बना है। तो ये हमारा हो गया ट्रैकीड, और ये हमारा क्या है, बेसल। ये है जाइलम पैरेंट का, मतलब फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये, चारों की संरचना है। अब जो ये चारों की संरचना बनी थी, इनमें से देखिए जो मतलब परिवहन करने का मेन काम है, तो इसमें मेन काम परिवहन करने का जो है, तो हमारे पास क्या है, ट्रैकीड और बेसल्स का। ये ट्रैकीड और बेसल्स ही मोस्टली क्या करते हैं, पौधों में परिवहन करते हैं। अच्छा, जो ये दोनों हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, इनका मेन कार्य क्या है, यह यांत्रिक सहारा देते हैं। यांत्रिक सहारा कहने का मतलब क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं। अब मान लो पूछ लिया डिफरेंस कैसे आप पहचानोगे कि कौन सा इसमें ट्रैकीड है, कौन सा वेसल। देखिए, जो ट्रैकीड है इसका जो कॉर्नर है, ये टिप वाला, एंड का टिप वाला, ये क्या मतलब स्पिंडल शेप है। मतलब यहाँ से देखिए तो ऐसे है, और लास्ट में आके कैसे है, ये एकदम इस तरह से है, स्पिंडल शेप है। लेकिन जो हमारे पास क्या कहते हैं, वेसल है, ये कैसा है, हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप है, इस तरह से है, इसे सिलेंड्रिकल शेप है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रैकीड है वो क्या, स्पिंडल शेप है, और कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो ये हमारे पास जाइलम हुआ। अब जाइलम के बाद भोज्य पदार्थों के बाद परिवहन की बात किए थे, तो भोज्य पदार्थों का परिवहन किससे होता है, फ्लोएम से। फ्लोएम से ही क्या होगा, भोज्य पदार्थ का परिवहन, मतलब जो भी भोजन बना हुआ है, अब इसी भोजन को क्या करना है, पदार्थ के पूरे पार्ट में सर्कुलेट करना है। तो इसके लिए भी क्या होते हैं, कई कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, तो इसमें पहले बात होता है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब कहने का मीन्स क्या है, चलनी नलिका। क्या बोलेंगे इसको हम, चलनी नलिका। चलनी का काम क्या है, पता ही है, ये क्या करता है, चालने का काम करता है। ठीक, ये हो गया चलनी नलिका। उसके बाद इसके बाद जो नाम आता है वो दूसरा हमारे पास है कैंपेनियन सेल। कैंपेनियन सेल, इसे हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिका हिंदी में। तीसरा जो नाम आया, इसमें हमारे पास आया फ्लोएम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा में भी तीसरा नाम आया था। अब यहाँ पे क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फिर चौथा नाम आया फ्लोएम फाइबर। अच्छा, तो दोनों में देखिए जाइलम और उसमें क्या है, बस नाम का अंतर है, ये दोनों क्या है, सेम ही है। तो दोनों का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, यांत्रिक सहारा देना। क्या करना, यांत्रिक सहारा, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट करना। अब जो कैंपेनियन सेल और ये ट्यूब सेल है, इन्हीं का मेन फंक्शन है भोज्य पदार्थों का परिवहन करना। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर आप देखिए तो ये हमारे पास हो गया सीव प्योर, मतलब चलनी कोशिका का ही भाग है। जैसे चलनी कोशिका है, कोई भी पदार्थ आएगा तो यहीं से फिल्टर होगा, तो इसके लिए यहाँ पे छोटे छोटे पोर हैं, और इन्हीं पोर से क्या होते हैं, वो भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, ट्यूब से होकर धीरे धीरे अंदर आते हैं। अब ये ट्यूब है, इसी में से क्या होंगे, फिल्टर होंगे, अंदर आएंगे। तो यही ट्यूब है सीव ट्यूब, जो क्या कर रही है, एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्यूब के थ्रू ये जा रहे हैं। अच्छा, छन के कहाँ से जाएंगे, इसी ट्यूब प्लेट से छनेंगे, तब ये आगे जाएंगे। अच्छा, इन्हीं के बगल में क्या है, कैंपेनियन सेल, ये कैंपेनियन सेल। और इन्हीं कैंपेनियन सेल क्या करता है, जो भोज्य पदार्थ होता है इसको स्टोर किए होता है, और इन्हीं को क्या करता है, ट्रांसफर में हेल्प करता है। बगल में क्या लगा हुआ है, पैरेन्काइमा सेल। कभी कभी क्या होता है, पैरेन्काइमा सेल के पास भी क्या होता है, कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, कैंपेनियन सेल में आते हैं, फिर कैंपेनियन सेल से कहाँ आ जाएंगे, सीव ट्यूब में आ जाते हैं। तो भोज्य पदार्थों का परिवहन ये होता है। लेकिन एक पॉइंट ये है कि अगर जैसे इसमें हम देखें, तो एक चीज़ ये है कि जो जाइलम है, जाइलम ने क्या किया, जल तथा खनिज का ट्रांसफ़र किया, और फ्लोएम ने किसका ट्रांसफ़र किया, भोज्य पदार्थों का। अब इनके जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र करने के लिए कहने का मीन्स क्या है कि मान लीजिए एक कोई बेसल है जाइलम की, तो जाइलम में जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर। नीचे से ऊपर की ओर मूवमेंट होने का मतलब है कि जल जाइलम को कहाँ से मिलेगा, जड़ से मिलेगा, और जड़ कहाँ है, सबसे नीचे है, और जड़ सबसे नीचे, और जाएगा कहाँ तक, एकदम टॉप तक। और जब टॉप तक जाएगा तो इसी के थ्रू क्या हो जाएगा, मतलब वाटर कहाँ से जाएगा, सिर्फ जड़ से लेकर एकदम टॉप तक, पौधे के एकदम सिरा तक। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक दिशा में इसका मूवमेंट हो रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनी डायरेक्शनल। लेकिन अगर
इसी की जगह पे हम दूसरा पॉइंट देखें तो जैसे हमारे पास ये हो गया किसका, फ्लोएम का। अब जो फ्लोएम में है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लीफ बन गई। अब इसी लीफ में क्या बन रहा है, भोजन बन रहा है। किस फॉर्म में, भाई ग्लूकोज फॉर्म में। अब ग्लूकोज फॉर्म में भोजन बन गया तो इसी भोजन को क्या करना है, इसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है। और जब पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ से भोजन निकलेगा। तो हो सकता है कि जैसे मान लो, जरूरी नहीं कि नीचे है, मान लो इधर ब्रांच है तो क्या हो जाएगी, ये भोजन इधर भी घूम जा सकता है, नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो कहने का मीन्स क्या है कि इसमें जो भोजन का मोमेंट होगा, जैसे उसमें एक दिशा में है तो यहाँ पे क्या होगा, या बहु दिशा में होगा, मतलब मल्टी डायरेक्शनल होगा या बाई डायरेक्शनल होगा। तो इस तरह से क्या है, दोनों में एक डिफरेंस है कि जी हमारा क्या है, जाइलम है, और ये हमारा क्या है, फ्लोएम है। मतलब जाइलम में एक दिशा में भोजन जाता है और फ्लोएम में क्या होता है, दोनों दिशाओं में। अब जैसे भोजन तो हो गया मोमेंट, अब हमारे पास क्या है, ये अगर डायग्राम आप देखो दिखाई पड़ रहा है तो इसमें पूछा गया है पौधों में परिवहन तंत्र कि कैसे जो है वाटर जो है क्या हो रहा है, जा रहा है। तो अब इसी को हमें क्या करना है, इसमें देखना है। देखिए वाटर के लिए अगर हम इसको मतलब जैसे इस एंगल में पड़ा हुआ है, हम इसको अगर रोटेट करके इस तरह से देखें तो हमें ये समझ में आता है कि सबसे नीचे हमारे पास क्या है, जड़ है। जड़ कहने का मीन्स क्या है, रूट हेयर। रूट हेयर मीन्स यानी कि जो जड़ में छोटे छोटे क्या होती हैं, संरचनाएं होती। अब इन्हीं संरचना के बाद जैसे ये मिट्टी है, ये सॉलिड पार्टिकल है, तो इसके बीच में क्या है, कुछ स्पेस है। और जो स्पेस है तो इन्हीं में क्या है, वाटर प्रेजेंट है। और जो वाटर है, एयर है, तो इसी वाटर को ये जो रूट हेयर है, रूट हेयर देखिए वाटर पार्टिकल को क्या किया, एब्जॉर्ब किए। अब जब एब्जॉर्ब किए तो यहीं पे क्या है हमारा, ये एपिडर्मिस है। अब ये हमारा क्या है, लिख दे रहा हूँ एपिडर्मिस। अच्छा एपिडर्मिस से आया तो यहाँ पे देखिए एक पैसेज बनता चला जा रहा है, इसी के थ्रू क्या हो रहा है, ये वाटर आगे बढ़ता हुआ आया। अच्छा इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। यहाँ से आया तो यहीं पे हमारे पास क्या है, एक इंडोडर्मिस जिसे हम कहते हैं अंतस्त्वचा। अभी ये अंतस्त्वचा में क्या है, यहाँ पे पैसल सेल होती हैं। ये पैसल सेल क्या करती है, इसके प्रेशर क्रिएट करती है, और जो प्रेशर क्रिएट करती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, मूल दाब, यानी कि रूट प्रेशर। यानी कि जिस प्रेशर से क्या हो रहा है, वाटर इसके अंदर आ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, रूट प्रेशर या मूल दाब। अब यहाँ से जब अंदर आया तो यहाँ पे देखिए क्या है, जाइलम का सेल है और ये फ्लोएम का सेल। अच्छा जाइलम किस सेल से क्या होगा, जल होगा। तो जहाँ जहाँ जाइलम सेल है, जल क्या हो जाएगा, फैलते हुए चला जाएगा। लेकिन अब जैसे भोजन आता तो भोजन कहाँ हो जाता, फ्लोएम सेल में चला जाता। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारे पास जो भी वाटर था वो क्या हुआ, रूट मतलब जड़ से लेकर टॉप तक क्या हुआ, पूरे बॉडी में पहुंच गया। तो अब इसके आधार पर हम अगर देखें तो हमें कह सकते हैं कि मतलब जो वाटर का मूवमेंट हुआ कहाँ हुआ, एक ही दिशा में हुआ, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। अब पॉइंट आता है कि जैसे पौधों में परिवहन हो गया, तो पौधों में परिवहन होने के लिए ऐसे तो हो नहीं गया। देखो कई थ्योरी है, पहली थ्योरी है कोहिसन थ्योरी। कोहिसन थ्योरी मतलब इसे हम क्या कहते हैं, ससंजक थ्योरी। क्या बोलते हैं, ससंजक सिद्धांत। अच्छा इसमें कहने का मतलब ये है कि जो जल होते हैं, एक जल दूसरे जल से क्या होते हैं, एक बल द्वारा बंधे हुए होते हैं। अब जब बल द्वारा बंधे, इनके कहने का मतलब है कि जैसे जड़ या एक जल यहाँ से गया तो उसी के सीरियल में सब लाइन में लगे हुए जल और सारे जल ऐसे क्या हो जाएंगे, जाते हुए चले जाएंगे। एक तो ये हुआ। दूसरा हमारे पास है टेंशन या ट्रांसपिरेशन थ्योरी। क्या नाम है इसका, ट्रांसपिरेशन थ्योरी। ट्रांसपिरेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। देखो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन में ये कहा गया कि जैसे मान लो, एक मिनट शायद, हाँ ये बना हुआ है। जैसे वाष्पोत्सर्जन क्या कहते हैं, हमें कहते हैं कि जो पौधे के बाहरी भाग से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा प्लांट है, प्लांट पे छोटे छोटे छिद्र पाए गए। अब जल यहीं से जा रहा है,
जल यहाँ से जा रहा है और जल यहाँ से जाने के बाद यहाँ से निकल जा रहा है। तो जब जल निकल रहा है यहाँ से जा रहा है तभी तो ये एक दूसरे से लगे हुए सब निकलते हुए चले जा रहे हैं। तो इसीलिए सबसे ऑथेंटिक थ्योरी जो करंट में एक्सेप्टेड है, जो माना गया कि सबसे अच्छी थ्योरी है, वो वाष्पोत्सर्जन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू जल निकल रहा है और कंटिन्यू जल उसमें क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। ये माना गया है कि जितना जल इसमें से होता है, मुश्किल से जो जल जाते हैं, इसमें 90% वाटर क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, और सिर्फ 10% वाटर ही पौधे क्या करते हैं, इसको यूज कर पाते हैं। तो अगर हम ट्रांसप्रेशन की बात करें तो ट्रांसप्रेशन कई तरह का होता है, लेकिन एक तो जैसे स्टोमेटा द्वारा ही है, ये रंध्र के द्वारा, क्योंकि पत्तियों में होता है, रंध्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक। कभी कभी पूछा जाता है कि पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है, तो रंध्र के द्वारा किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या था, पौधों का परिवहन। ठीक। अच्छा, एक चीज जैसे हम क्या कह रहे हैं, जल के बाहर निकलने को हम क्या कह रहे हैं, वाष्पोत्सर्जन कह रहे हैं, भोज्य पदार्थों को। लेकिन कभी कभी पूछता है कि ट्रांसप्रेशन की जगह ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ट्रांसलोकेशन कहने का मतलब स्थानांतरण। स्थानांतरण मीन्स किसके द्वारा होता है, ये होता है फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। अब फ्लोएम किसका स्थानांतरण करता है, भोज्य पदार्थों का। और क्या किधर करता है, चारों तरफ, मतलब बहु दिशाओं में। इसीलिए कभी पूछे अगर ट्रांस स्थानांतरण क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। और इसी फ्लोएम के द्वारा ही भोजन क्या होता है, चारों तरफ फैलता है। तो देखिए, ये टॉपिक अगर क्लियर हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जंतुओं में परिवहन। जैसे हमारे पास हृदय है, रक्त संचरण है, रुधिर कितने प्रकार का होता है, ये सारे टॉपिक को पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।